हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवीरा एचडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इसके अलावा बुद्धि के और भी सिद्धांतों पर हम पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग बाकी के सिद्धांत पिछले वीडियो से देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इसके अलावा बुद्धि मापन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत डेनियल गोलमैन ने दिया, और इसके अलावा संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सैलोवी एवं मेयर ने किया था। मतलब जो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत है वो डेनियल गोलमैन ने दिया है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे तो सैलोवी एवं मेयर ने किया था। और डेनियल गोलमैन ने बताया कि बुद्धि की जो सफलता है वो 20% बुद्धि लब्धि तथा 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि जो किसी व्यक्ति की सफलता है तो 20% उसकी बुद्धि लब्धि पर डिपेंड है और 80% संवेगात्मक बुद्धि पर। अब उनका कहना ये था कि मतलब उन्होंने 80% जो है वो संवेगात्मक बुद्धि को क्यों दिया, क्योंकि हमारे संवेग अच्छे होंगे तो बुद्धि अच्छे से काम करेगी। अगर हमारे संवेग अच्छे नहीं हैं, जैसे किसी बात को लेकर मन में नकारात्मक धारणा उत्पन्न हो जाना, या मन क्रोधित होना, या किसी भी तरीके का मानसिक तनाव होना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। और जब दिमाग अच्छे से नहीं कर पाएगा तो सफलता की पॉसिबिलिटीज भी थोड़े कम होती है, क्योंकि जब दिमाग अच्छे से काम करेगा व्यक्ति तभी सफल होगा। तो जब व्यक्ति के दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा, उसकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी होगी, तभी वह व्यक्ति सफल होगा, और मतलब तभी वह अच्छे से काम करेगा और तभी सफल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की सफलता है वो 20% बुद्धि लब्धि तथा 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। इसके अलावा इन्होंने संवेगात्मक क्षमताओं के समूह बताए हैं, और 4 समूह इन्होंने बताए हैं। एक बताया है इन्होंने स्व जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल। तो स्व जागरूकता मतलब जब व्यक्ति खुद जागरूक होगा तब उसकी बुद्धि ज्यादा काम करेगी। आत्म प्रबंधन मतलब खुद को रेगुलेट करना या खुद को किस तरीके से काम करना है, ये उस व्यक्ति को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक चेतना होनी चाहिए, सामाजिक कौशल होने चाहिए। तो ये इन्होंने 4 संवेगात्मक क्षमताओं के समूह बताए हैं। अर्थात जो किसी व्यक्ति में ये चारों समूहों का होना आवश्यक है। अगर ये चारों समूह किसी व्यक्ति में विकसित होंगे तो हमारी बुद्धि जो है बेहतर ढंग से काम करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, बुद्धि मापन को देख लेते हैं। तो बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है, और सबसे पहले सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया बिने ने 1905 में। एंड बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया फ्रांसिस गाल्टन ने। तो जो बुद्धि शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, और इसका सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था बिने ने। और मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन भी बिने ने किया। एंड मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया कैटल ने। तो मानसिक आयु और मानसिक परीक्षण, मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने और मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया कैटल ने। उसके बाद बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम स्टर्न ने, और इन्होंने ही बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था। इन्होंने जो सूत्र दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 1912 में। उसके बाद फ्रेंड्स, टर्मन ने स्टर्न के बुद्धि लब्धि सूत्र में 100 का गुणा करके पहली बार बुद्धि लब्धि सूत्र का आंकिक निरूपण किया। मतलब जो बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था, उन्होंने उसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और उसमें 100 का गुणा करके मतलब 100 का उसमें गुणा किया टर्मन ने, और 100 का गुणा करके उन्होंने बुद्धि लब्धि सूत्र का आंकिक निरूपण किया था। टर्मन ने स्टर्न के बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था उसमें
100 का गुणा कर दिया, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। और बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जनक टर्मन को ही माना जाता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में बुद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।